पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकलता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा अंत तक, तब आपको सीखने को मिलेगा। और इससे पहले आप यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ, आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यदि आप चाहें तो अपना प्रॉब्लम वहां भी भेज सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट प्लेन बनाएंगे। ये क्या हो गया, y एक्सिस। ये क्या हो गया, x एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सभी का हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव क्यों होता है भाई, एक बात जान लेना। यदि ऐसे घूम रहा हो, ये इनिशियल पॉइंट है, और यदि आर्म यानी घड़ी की सुई यदि इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, ऐसे ऐसे, तो समझ लेना कि जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव एंगल बन रहा है। पर यदि ये आर्म एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा हो, तो समझ लेना कि एंगल क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। यदि आपका ऐसे घूम रहा हो, इस तरह से घूम रहा हो, तो ये एंगल कैसा बन रहा है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। ये आपका हो गया O पॉइंट, यहां से हमने लिया, ये 0 डिग्री है, यहां से हमने लिया एक ऐसे एक ट्रायंगल O P और यहां पर लिखा B। OPB एक ट्रायंगल है और ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब यहां पर जरा समझिए कि ये यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ते हैं, यानी यहां पर P पॉइंट पर है, ये बढ़ते 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 यदि P डैश पर आ जाए, ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे इस तरह से, हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, इस तरह से। तो ये यदि इस तरह से बढ़ रहा है, यहां पर P डैश पर आ गया और धीरे 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 एक समय आया कि जब ये यहां पर आ गया P डबल डैश पर, ठीक है। तो क्या होने वाला है ये देखना है। जरा सोचिए, यदि ये आर्म ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते P पॉइंट से P डैश पे आ गया, तो क्या हुआ, ये B पॉइंट है, इसको मान लो B डैश, यहां पर आ गया, तो आप देख रहे हो कि ये PB इस P डैश B डैश से छोटा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो है इस ट्रायंगल का, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री की ओर, ये परपेंडिकुलर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये इतना बड़ा हो गया। यानी ये एक समय आया कि इस वाले का साइज इस आर्म के साइज के बराबर आ गया। यानी यदि यहां पर ये P है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये PB परपेंडिकुलर दोनों हो गया बराबर। अब ऐसे केस में हम लोग जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखो इस ट्रायंगल में OPB में देख लो, OPB में देखो, यदि ये OPB चलते चलते थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है
यानी कि ये पीबी धीरे 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 बढ़ रहा है, इस केस में आपका पीबी जो है अप्रोच करेगा एच की ओर, और ओबी तो ओबी यहाँ पर ये चीज यहाँ पर यदि आता है ऐसे करके घूमते घूमते यहाँ आता है, यदि ये इनिशियल पॉइंट है तो ये तो ओबी क्या हो जाएगा, एच तो है ही, तो इस केस में साइन 90 डिग्री को हम लोग लिखेंगे P बाई एच, और P का वैल्यू और H का वैल्यू हमने कहा कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते H के बराबर हो जाते हैं, ये आर्म ये हैंड जो है ये PB परपेंडिकुलर के बराबर हो जा रहा है साइन 90 डिग्री के लिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे H बाई एच इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप देखो cos 90 डिग्री के लिए, cos 90 डिग्री का मतलब हो गया B बाई एच, तो यहां पर B क्या अप्रोच कर रहा है, देखो पहले बेस था इतना बड़ा, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर था, किस केस में, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 डिग्री, मतलब ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में बेस और हाइपोटेन्यूज यानी इस आर्म का साइज दोनों इक्वल होगा, और हाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहां पर आएगा ये छोटा होता जाएगा, जैसे ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना बड़ा, और जैसे जैसे ये यहां आएगा यहां पर आके 0 हो जाएगा, यानी जब थीटा 0 डिग्री अप्रोच करता है, 0 डिग्री की तरफ जाता है, तो ये परपेंडिकुलर का साइज धीरे धीरे छोटा होके 0 हो जाता है, और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर cos 90 डिग्री की बात यदि करें, यानी यहाँ पर इसमें आप क्या देख रहे हो, बेस तो गायब हो गया, बेस यहाँ इतना बड़ा था ये, यानी परपेंडिकुलर बढ़ते जा रहा है और बेस क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो इस केस में क्या हो गया, 0 बाई एच इज इक्वल टू 0, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाई, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है P बाई B, तो P का तो वैल्यू 0 आ गया, P का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, सॉरी P का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, H के बराबर हो गया, और B का वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए धीरे 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 छोटा हो गया, यानी 0, तो H बाई 0 ये क्या हो रहा है, ये आपका डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंफिनिटी, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, tan 90 degree is equal to infinity, or we can say that tan 90 degree is not defined। अब देखिए सबका उल्टा, sin 90 डिग्री 1, तो cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, cos 90 डिग्री 0, तो sec 90 डिग्री क्या होगा 1 by 0, यानी sec 90 डिग्री is also not defined। यहां पर हो जाएगा tan 90 डिग्री is equal to infinity, तो cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का उल्टा हम लोग 1 मानेंगे, अब ऐसे भी देख लो cot 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा b बाई क्या मानेंगे हम लोग p, तो b का वैल्यू कितना है इस केस में 0 है, और p h के बराबर है, यानी इन्फिनिटी का उल्टा 0, या ऐसे समझो कि जब एक को आप बहुत बड़े पार्ट से बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो लगभग 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर ये अज्यूम करना है कि यहाँ पर b बाई p तो h के बराबर हो रहा है, किस केस में 90 डिग्री के केस में, और b जो है 0 के बराबर हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि थीटा अप्रोच करता है 0 डिग्री, यानी कि इस केस में ये वाला जो साइड है, आर्म है, हाइपोटेन्यूज है, वो बेस के बराबर हो जा रहा है, b और h बराबर हो जा रहा है, और ये घटते 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 p 0 हो जा रहा है, तो इस केस में आप लिखोगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच, P का वैल्यू आप देख रहे हो 0 हो जा रहा है, तो 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू B बाई एच, और इस केस में आप देखोगे कि ये h और ये बराबर हो जा रहा है, यानी h बाई एच इज इक्वल टू 1, और tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई B, तो P का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और B का वैल्यू तो पता ही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सारे का उल्टा देखिए, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 0, 1 by 0 is not defined, it means cosec 0 डिग्री is not defined।
we can write the value of cosec 0 degree is infinity. Cos 0 degree is equal to 1, then sec 0 degree is equal to 1 by 1 is equal to 1, tan 0 degree is equal to 0, then cot 0 degree is equal to 1 by 0. It means cot 0 degree is also not defined. तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कैसे डिटरमाइन करते हैं वैल्यू tan का, cot का, sin का, cos का, cosec का और sec का। और हाँ, एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, नहीं भी लगे तो भी आपको कमेंट करना है, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।